घने जंगल में रामलाल अपनी पत्नी विमला के साथ बैठा हुआ था। वो दोनों जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अब और कितनी दूर रह गया है? आप कह रहे थे कि जंगल से होते हुए हम गांव जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे विमला, बस चिंता मत करो, बस 2 कोस तो और चलना है। अच्छा सुनो, रास्ते के लिए जो रोटियां बनाकर रखी थी ना, उसे निकालो। अब कुछ देर यहाँ बैठकर आराम से भोजन करते हैं और वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ा ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, है ना? विमला ने मुस्कुराते हुए रोटियां निकाल ली। रामलाल रोटी का पहला निवाला खाने ही वाला था, तभी उसकी नजर सामने बैठे हुए एक साधु महाराज पर पड़ी। अरे ए विमला, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, सामने तो साधु महाराज बैठे हुए हैं। अरे चलो चलो, अपने भोजन में से कुछ भोजन उन्हें भी दे आए, उनका आशीर्वाद ले लें। चलो। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा। विमला और रामलाल रोटी लेकर साधु के पास गए। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, हम जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में भोजन करने के लिए बैठे तो माफ कीजिएगा, हमारी नजर आप पर नहीं पड़ी। जब पड़ी तो आपके लिए भोजन लेकर आए हैं, इसे स्वीकार कीजिए महाराज। साधु बड़े प्रेम से रामलाल की रोटी खाकर बोला। वाह 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 वाह, रोटी में बहुत स्वाद है आपकी। चलिए, वैसे भी हमें भूख लगी ही थी, तुमने हमें खाना खिलाया, इसीलिए हम तुम्हें खाली हाथ जाने नहीं देंगे। इतना कहकर साधु उठकर रामलाल और विमला को वृक्ष के पीछे ले गया, जहां एक गाय खड़ी थी। ये लो, ये गाय हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है, स्वीकार करो। इतना बोलकर साधु ने अपनी झोली से एक बड़ा ही विचित्र बीज निकाला। और ये बीज भी हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है। और ये कंबल, इसको भी तुम ले जाओ। साधु महाराज, इसकी क्या जरूरत थी? जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये कोई साधारण सम्मान नहीं है। ये जादुई गाय है, ये कंबल जादुई है, यहां तक कि ये बीज भी जादुई है। किस तरह का जादू साधु महाराज? हम आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हें ये जो गाय दिख रही है ना, वैसे तो ये सामान्य गाय है, परंतु अगर कोई इसके सामने ऐसा मनुष्य आ जाए जो लालच से मुक्त हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम हो, फिर चाहे वो मनुष्य हो या जानवर, ये गाय जादुई हो जाएगी और बोलने लगेगी। फिर ये तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताएगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बताए हुए रहस्य के अनुसार अगर तुम इस कंबल को ओढ़ोगे तो ये कंबल भी जादुई हो जाएगा, और जब गाय के अंदर बोलने की शक्ति आ जाएगी, तब तुम्हें यह भी पता लग जाएगा कि ये बीज किस प्रकार का जादुई बीज है। मेरी तरफ से ये भेंट लो और जाओ और इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करो। विश्वास करो, अगर तुमने इसका रहस्य सुलझाने में सफलता प्राप्त की तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रामलाल को साधु महाराज की बात आधी समझ में आई और आधी नहीं, लेकिन फिर भी उसने साधु महाराज का आशीर्वाद लिया और वो जादुई बीज, कंबल और गाय को अपने साथ लेकर अपनी पत्नी विमला के साथ अपने घर पर आ गया। समय ऐसे ही बीतने लगा। बीते समय के साथ साथ विमला ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। रामलाल ने बड़े पुत्र का नाम मोहन रखा और छोटे पुत्र का नाम अर्जुन। लगभग 10 वर्ष बाद विमला बीमार पड़ गई और संसार छोड़कर चली गई। अर्जुन और मोहन की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी रामलाल पर आ गई।
ऐसे ही 10 वर्ष और बीत गए। रामलाल बीमार पड़ गया और एक दिन अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर बोला, बेटा बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा समय तक इस संसार में रह पाऊंगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जाने से पहले मैं एक रहस्य तुम दोनों भाइयों को बताऊं। ये सुनकर मोहन और अर्जुन चौंक गए। हाँ पिताजी, बताइए ना, कैसा रहस्य? रामलाल ने साधु की सारी घटना मोहन और अर्जुन को बताते हुए कहा, मैंने उस रहस्य को सुलझाने का काफी प्रयास किया, परंतु मैं इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। तुम्हारी माँ हमेशा यही कहा करती थी कि साधु महाराज की बातों में कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा था, परंतु शायद हमसे कोई कमी रह गई थी जो हम उसे सुलझा नहीं पाए। देखो बच्चों, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भाई इस गाय, जादुई कंबल और बीज के रहस्य को जरूर सुलझाओ, क्योंकि मुझे साधु महाराज की बातों पर पूरा विश्वास है। हो सकता है कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो तुम करके दिखा दो। साधु महाराज ने कहा था, अगर इस रहस्य को सुलझाने में सफलता प्राप्त की तो तकदीर और जीवन दोनों बदल जाएगा। लेकिन शायद मेरी किस्मत में रहस्य का सुलझना नहीं लिखा था, इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये काम तुम दोनों करो। तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। इतना कहकर रामलाल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और संसार छोड़कर चला गया। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता रामलाल का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिन बाद मोहन ने अपने छोटे भाई अर्जुन से कहा, हाँ, तो छोटे अर्जुन, पिताजी तो निकल लिए। संपत्ति के नाम पर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसे हम आपस में बंटवारा करें, सिवाय इस घर के। हाँ, अब अगर कुछ है तो हमारे पास है गाय और पिताजी का कंबल और एक बीज, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। मुझे लगता है कि हमें तीनों वस्तुओं का आपस में बंटवारा कर लेना चाहिए। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। वो मोहन से बोला, क्या बड़े भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पिताजी का सपना था कि हम दोनों भाई मिलकर गाय के रहस्य को सुलझाएं, और पिताजी का यह भी मानना था कि साधु महाराज ने कहा है कि हमारे पास जो कंबल है वो जादुई है, और यहां तक कि बीज भी जादुई है। मोहन हंसा और बोला, छोटे, पिताजी मूर्ख थे, परंतु मैं मूर्ख नहीं हूँ। जरूर साधु ने पिताजी को मूर्ख बनाया होगा। अगर कोई ऐसा रहस्य होता तो अब तक सामने आ जाता। अरे तुम खुद ही सोचो, अरे 20 बरस में पिताजी नहीं सुलझा पाए तो हम दोनों भाई क्या खाक सुलझा पाएंगे? मैं इन सब जादुई फादुई चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला। हाँ। अर्जुन ने मोहन को बहुत समझाने की कोशिश की, पर मोहन नहीं माना। हाँ, तो ठीक है फिर। बड़े भैया, आप बड़े हैं, आप ही बताइए, इन तीनों वस्तुओं को बंटवारा आप कैसे करेंगे? मोहन गहरी सोच में डूब गया और बड़ी ही चतुराई से बोला, तो देख, हमारे पास एक गाय है। अगर हम उसे आधा आधा कर लें तो वो गाय हम दोनों के किसी काम की तो रहेगी नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि गाय का पिछला हिस्सा मेरा होगा और गाय का आगे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अच्छा, ठीक है भैया। मोहन मक्कारी से मुस्कुराया और अपने आप से बोला, ये भी पिताजी की ही तरह मूर्ख है। इस बुद्धू ने ये भी नहीं सोचा कि गाय का आगे का हिस्सा लेने से क्या फायदा होगा, क्योंकि उसके आगे के हिस्से में तो मुंह होता है, जबकि पीछे के हिस्से में थन होता है।
मैं पीछे के हिस्से से दूध निकालूंगा, बेचूंगा और मुंह से खिलाएगा ये। उस दिन के बाद मोहन ने गाय का दूध निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि अर्जुन के हिस्से में गाय का आगे का हिस्सा आया था। वो बड़ी ममता से गाय को चारा देता, पानी देता और उसकी बहुत देखभाल करने लगा और छोटी मोटी मजदूरी करके अपना पेट भी पालने लगा। वहीं मोहन गाय का दूध निकालकर गांव में बेचकर अपना पेट पालने लगा। ये सब गांव का मुखिया बहुत गौर से देख रहा था। अरे वाह, ये देखो भला, अर्जुन अपनी गाय का हमेशा ख्याल रखता है, उसे चारा पानी देता है और उसकी सेवा करता है, जबकि उसका बड़ा भाई मोहन उसका दूध निकाल कर बेचता है और उससे धन भी कमा रहा है। क्या दूध पर अर्जुन का कोई अधिकार नहीं? कुछ दिन बाद अर्जुन जब अपनी गाय के साथ अकेला था, उसे चारा खिला रहा था, तभी मुखिया वहां आया और अर्जुन से बोला, ए अर्जुन बेटा, मैं ये क्या देख रहा हूँ? तुम अपनी गाय को हमेशा चारा खिलाते हो, पानी पिलाते हो और उसकी बहुत सेवा करते हो, जबकि तुम्हारा बड़ा भाई उसका दूध निकालकर गांव में बेचकर धन कमाता है। अरे बेटा, क्या दूध पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है क्या? हैं? मुखिया जी, बड़े भैया ने गाय का बंटवारा करने को कहा और गाय का आगे का हिस्सा मुझे दे दिया और पीछे का हिस्सा स्वयं ले लिया। मेरे हिस्से में गाय का मुंह आया, तो इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे चारा खिलाऊं, उसको पानी पिलाऊं। बेचारी का ध्यान रखना तो मेरा ही काम है ना। ये सुनकर मुखिया क्रोधित हुआ और बोला, अरे भोले भाले बुड़वक, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अच्छा, मेरी बात सुनो, जब भी मोहन गाय का दूध उसके थनों से निकाले, तुम गाय को एक डंडा लेकर उसके मुंह पर मारने लगना, और जब मोहन इसकी आपत्ति करे तो तुम उससे कह देना, मेरे हिस्से में आगे का हिस्सा आया है, मैं चाहे जो कुछ भी करूं, चाहे गाय को चारा खिलाऊं, चाहे उसके मुंह पर डंडे मारूं, चाहे उसका मुंह बांधूं, इससे तुम्हें क्या दिक्कत है? ठीक है, ऐसा करने से तुम्हारे बड़े भाई मोहन की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। समझ गए? अर्जुन बहुत गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद बोला, वैसे मुखिया जी, आपकी तरकीब है तो काम की, पर बेचारी गाय को बहुत तकलीफ होगी, और आप तो जानते हैं, चाहे मनुष्य हो या जानवर, मैं किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। मुखिया क्रोधित हो गया और बोला, अरे क्या कहूं मैं, कैसे समझाऊं? बेवकूफ कहीं के, तुम्हारे जैसे सोच रखने वाले मूर्ख के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक कर रहा है मोहन। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। समय ऐसे ही बीतने लगा और धीरे धीरे सर्दियां आ गईं। सर्दियां आते ही मोहन ने अर्जुन से कहा, छोटे अर्जुन, हमारे पिताजी के पास एक ही कंबल था, अब हमें उसका भी बंटवारा कर लेना चाहिए। हाँ भैया, जैसा आप ठीक समझें, बताइए क्या करना है। मोहन फिर से चतुराई और मक्कारी से मुस्कुराया। हाँ तो अर्जुन, अगर हम कंबल को फाड़ कर आधा आधा कर लेंगे तो ये कंबल तो बेकार हो जाएगा, न मेरे काम का रहेगा न तुम्हारे काम का। तो छोटे काम करते हैं, दिन में कंबल तुम इस्तेमाल करो और रात में कंबल मैं इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है? बोलो, मंजूर है ना? अर्जुन कुछ देर सोचा और कहा, हाँ ठीक है बड़े भैया, अब बड़े भाई पिता के समान होते हैं और पिता का आदेश तो मानना चाहिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मुझे मंजूर है। हाँ ठीक है। मोहन मुस्कुराया और घर के बाहर आकर बोला, ये तो पिताजी से भी ज्यादा मूर्ख है। इस बुद्धू ने ये भी नहीं सोचा कि कंबल की ज्यादा आवश्यकता तो रात में पड़ती है, दिन में तो जैसे तैसे
आग में धूप में बैठकर सर्दी से बचा जा सकता है, परंतु रात में कंबल ओढ़कर आराम से सोया जाता है। मूर्ख कहीं का। एक दिन अर्जुन ने देखा कि कड़ाके की ठंड में उसकी गाय सर्दी से परेशान हो रही है। अर्जुन ने कंबल को लेकर गाय को ओढ़ा दिया। मेरी प्यारी गाय, देखो, मुझे पता है कि तुम्हें सर्दी लग रही है, लेकिन मैं क्या करूं? बंटवारे में ये कंबल केवल दिन के हिस्से में ही मेरे पास आया है, इसीलिए मैं केवल दिन में ही इसका उपयोग कर सकता हूं। अगर ये कंबल पूरा होता तो मैं तुम्हें रात में भी उड़ा देता ना, और तुम्हें कभी भी सर्दी नहीं लगती। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ रात में क्या कर सकते हैं मेरी प्यारी गाय। हाँ। तभी गांव का मुखिया वहां आया। अर्जुन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये मत सोचो कि मेरी नजरों से कुछ छुपा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बड़े भाई मोहन ने इस बार भी बड़ी ही चतुराई से काम लिया है। इस सर्दी में कंबल के बंटवारे के दौरान रात के हिस्से में कंबल उसने स्वयं रख लिया और दिन के हिस्से में तुम्हें दे दिया। आखिर तुम्हें कब अकल आएगी कि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है? मुखिया जी, मैं हमेशा अपने बड़े भाई को अपने पिता के समान देखता हूँ, इसीलिए मैं उन्हें ना नहीं कर पाया। उनका आदेश मेरे सर आंखों पर। अरे देखो, मेरी बताई हुई तरकीब कर लो, तुम्हारे बड़े भाई की अकल ठिकाने आ जाएगी। थोड़ा तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। कैसी तरकीब मुखिया जी? कैसा उपाय? तो सुनो, दिन के हिस्से में कंबल तुम्हारा है, तो मैं कहता हूं कि इसे पानी में भिगो दो। रात के समय जब मोहन कंबल मांगेगा तो उसे भीगा हुआ कंबल मिलेगा, और जब वो तुमसे पूछेगा तो तुम कह देना कि दिन के हिस्से में तो कंबल मेरा है, मैं चाहे उसे ओढ़ूं, पानी में भिगोऊं, धूप में सुखाऊं, इसमें तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बस मोहन की अकल ठिकाने आ जाएगी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मुखिया जी, सलाह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि मेरे बड़े भाई को सर्दी बहुत ज्यादा लगती है। अगर कंबल भीगा होगा तो रात भर सर्दी से ठिठुरते हुए वो बीमार पड़ जाएंगे, और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। माफ कीजिएगा, बड़े भैया बीमार पड़ जाएंगे, ये अच्छा उपाय नहीं है। मुखिया क्रोधित हो गया। क्या कहूं, तुम्हारे जैसे मूर्ख इंसान के साथ यही होना चाहिए। मूर्ख कहीं का, नालायक। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। इधर मोहन अपने मित्र बलदेव के साथ खेत में बैठा आनंद से फल खा रहा था। अरे भाई मोहन, तुमने अपने छोटे भाई को कितनी आसानी से मूर्ख बना दिया। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा छोटा भाई संसार का सबसे बड़ा मूर्ख होगा। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बलदेव, और तुमको बताऊं, मेरे पिताजी तो इससे भी बड़े मूर्ख थे। और तुम तो जानते ही हो कि पिताजी ने जाने से पहले मुझे क्या बताया था। बलदेव कुछ देर गहरी सोच में डूबा और बोला, मोहन, तुमने कभी सोचा नहीं सोचा मुझे नहीं पता, लेकिन क्या पता तुम्हारे पिता की बात सच हो। मतलब मुझे लगता है कि तुम्हें गाय और बीज के रहस्य के बारे में पता करना चाहिए था। हो सकता है कि कोई बड़ा रहस्य छुपा हो। अरे धत। लगता है कि तुम भी मेरे पिताजी की ही तरह मूर्ख हो। अरे कोई रहस्य फहस्य नहीं है, साधारण गाय है, साधारण कंबल और एक साधारण सा बेकार सा बीज है। अब क्योंकि वो साधु था, साधु लोगों का काम क्या होता है, इतनी सी बात को ऐसा घुमा फिरा के एकदम ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा बताना। तो बस उसने बेवजह पिताजी को इन सारी सब चीजों को बता दिया कि चमत्कारी हैं, तीनों चीजें जादुई हैं।
और पिताजी आ गए उस ढोंगी साधु की बात में। अब तुम खुद ही सोचो, अगर ये तीनों सामान जादुई होते तो अब तक कोई ना कोई रहस्य तो सामने आ ही जाता, आता ना। बलदेव ने कुछ नहीं कहा। मोहन मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अगले दिन के समय कड़कड़ाती ठंड में अर्जुन ने गाय को कंबल ओढ़ा दिया। कुछ देर बाद कंबल की गर्मी से गाय को सर्दी लगना बंद हो गई। गाय बड़े ही प्रेम से अर्जुन की ओर देखकर इंसानी आवाज में बोली, तुम्हारे मन के अंदर वास्तव में लालच नहीं है और दूसरों के प्रति इंसानियत और प्रेम भरा पड़ा है। तुम सच में शुद्ध मन वाले हो। मेरा सर्दी से ठिठुरना तुमसे देखा नहीं गया और तुमने अपना कंबल मुझे ओढ़ा दिया, वो भी जो केवल दिन के हिस्से में तुम्हारे हिस्से में आता है। गाय के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर अर्जुन बुरी तरह चौंक गया। हाँ, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इसका मतलब पिताजी सही कह रहे थे। तुम एक जादुई गाय हो। परंतु ये बताओ, तुम इतने वर्षों तक क्यों नहीं बोली? क्योंकि इतने वर्षों में तुम्हारे जैसा शुद्ध मन वाला मनुष्य मुझे नहीं मिला था। बुरा मत मानना, जितना तुम्हारा मन शुद्ध है उतना तुम्हारे पिताजी का भी नहीं था, और तुम्हारा बड़ा भाई तो इसके बिल्कुल विपरीत है। तुम्हारे शुद्ध मन की वजह से मुझे बोलने की शक्ति मिली है, परंतु तुम इस बात को अपने बड़े भाई को बिल्कुल मत बताना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो अंदर ही अंदर तुमसे बहुत जलता है। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। ओह, पिताजी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें किसी साधु महाराज ने पिताजी को भेंट स्वरूप दिया था, पर कहा था कि जब तुम्हारे अंदर बोलने की शक्ति आ जाएगी तब केवल तुम ही बता सकती हो कि बीज का क्या उपयोग है और कंबल का क्या उपयोग है। ये बात सही है क्या? सब पता चल जाएगा। मुझे विश्वास है कि उस काम के लिए तुम ही बने हो। जो काम तुम्हें मिलने वाला है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो कंबल मैंने ओढ़ा है वो मामूली कंबल नहीं। इस कंबल को पहनकर अदृश्य हुआ जा सकता है। क्या बात कर रही हो? अदृश्य हुआ जा सकता है? लेकिन वो कैसे? वो भी तुम्हें पता लग जाएगा, पर सबसे पहले अब तुम्हें बीज को अपने घर के कच्चे आंगन में गाड़ देना है और फिर उसका चमत्कार देखना। परंतु एक बार फिर कहती हूँ, हमारी और तुम्हारी जो भी बातचीत हो रही है, इसका रहस्य तुम्हारे बड़े भाई को नहीं पता चलना चाहिए। वचन दो। ठीक है, मैं वचन देता हूँ। तो आज रात बीज के साथ घर के आंगन में गाड़ देना। रात के समय अर्जुन बीज को निकालकर गौर से देखने लगा। तभी मोहन आया और अर्जुन से बोला, अरे ए अर्जुन छोटे, आज तू इस बीज को काहे देख रहा है? कुछ नहीं भैया, बस ये समझ लीजिए कि पिताजी के बताए हुए रहस्यों को सुलझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए देख रहा हूँ कि ये तो फिर इस बीज को गौर से देखते ही रहना। जब कोई रहस्य है ही नहीं तो तुम सुलझाओगे क्या? देख बेटा, देख देख, अच्छे से देख। मोहन के सोते ही अर्जुन तुरंत बीज को लेकर बाहर गया और आंगन में गाड़ दिया। अब तुम इसका चमत्कार देखो। अर्जुन वहीं पर बैठा रहा। पर सुबह हो गई। जहां बीज गड़ा था वहां एक बड़ा विचित्र चांदी जैसा खंजर उगाया।
ओह, ये कैसा चमत्कार है। मैंने जिस स्थान पर बीज को गाड़ा था वहां ये चांदी जैसा खंजर ये कैसे उग सकता है? अब इसे छुपा कर रखो। अगर तुम्हारे बड़े भाई ने देख लिया तो वो तुमसे कई सवाल करेगा। अर्जुन तुरंत खंजर को छुपा देता है। कुछ देर बाद मोहन घर से बाहर आया और अर्जुन को देखकर चौंक गया। हैं? ये क्या अर्जुन? तुम सारी रात बाहर ही रहे क्या? हाँ भैया, गाय की सेवा करते करते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अरे लेकिन छोटे, बाहर तो बहुत ठंड थी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है भैया, मैं कंबल तो दिन में ओढ़ता हूँ, मैं चाहे अंदर रहूं या बाहर, मेरे लिए तो बात एक ही है ना। मोहन अर्जुन की बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। अब मेरी रस्सी खोल दो और मेरे बताए हुए स्थान पर चलो। लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? और कंबल को अपने साथ ले जाना। तुम्हें कंबल की आवश्यकता पड़ेगी। विश्वास करो, अगर तुम मेरे बताए हुए कार्य करोगे तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। अर्जुन कुछ देर गहरी सोच में डूबा और बोला, हाँ, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, ठीक है। अर्जुन कंबल ओढ़कर गाय को लेकर अपने घर से बाहर चला गया। अर्जुन अपने घर से बहुत खुशी खुशी चल दिया। रास्ते में उसे मोहन अपने मित्र बलदेव के साथ मिला। अरे ए अर्जुन, कहाँ? तुम इस कंबल को ओढ़कर इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हो भाई? भैया, आज मेरा मन ना जंगल में सैर करने को हो रहा था, इसीलिए मैं गाय को अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब एक से भले दो अच्छे होते हैं तो मैंने कहा चलो। भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि कंबल तो दिन के हिस्से में मेरे हिस्से में आता है ना, इसीलिए ओढ़ लिया। कोई समस्या तो नहीं है ना भैया? मोहन ने गहरी नजरों से अर्जुन को देखा। लेकिन छोटे, गाय तो आधी मेरी है ना। कहाँ ले जा रहा मेरी वाली गाय को, हैं? समझ गया। इसीलिए तुम्हें ऐतराज है ना भैया कि तुम्हारी जो गाय का आधा हिस्सा है वो भी मैं ले जा रहा हूँ। तो ठीक है भैया, एक काम करते हैं, बंटवारे में थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं। अब ना तो गाय का आगे का हिस्सा मेरा रहेगा और ना पीछे का हिस्सा तुम्हारा। एक काम करते हैं, महीने में 15 दिन गाय तुम्हारी रहेगी और 15 दिन मेरी। बोलो, मंजूर है ना भैया? अर्जुन की बात सुन मोहन थोड़ा क्रोधित हुआ। मोहन को चक्कर आते हुए महसूस हुए और उसे अपनी सारी योजना पर पानी फिरता हुआ लगा। अरे मेरे छोटे भाई, तुम तो बुरा मान गए बेटा। मैं तो बस बड़े भाई होने के नाते तुमसे पूछ रहा था कि कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। ये सब तो मेरी ही जिम्मेवारी है ना कि तुम्हारा देखूं, है ना? अगर तुम गाय के साथ जंगल में सैर करना चाहते हो तो जाओ, मैंने मना थोड़ी ना किया है। जाओ, बढ़िया जंगली घास खिलाना इसको, है ना? जा बेटा, जा। अर्जुन गाय को लेकर चल दिया। ए मोहन, तुम्हारा छोटा भाई आज बड़ा चालाक लग रहा है। बात तो सही है। इस तरह का परिवर्तन मैंने अपने छोटे भाई में कभी नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि हमें नजर रखनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये कहाँ जा रहा है। मुझे विश्वास है कि ये कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो इसका पीछा करते हैं, आओ। इधर अर्जुन गाय को लेकर घने जंगल में पहुंचा। कुछ देर बाद वो दोनों एक गुफा के बाहर खड़े हुए। गाय, ये तो मुझे कहाँ ले आई हो? ये तो एक बड़ी भयानक गुफा लग रही है। मुझे कुछ नहीं होगा, तब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। दूर से बलदेव और मोहन ये दृश्य देख रहे थे।
ए मोहन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तेरी गाय मनुष्य की आवाज में बात कर रही है और अर्जुन उससे बात कर रहा है। ये क्या चक्कर है भाई? अरे बलदेव, जो तू देख रहा है वही तो मैं भी देख रहा हूँ। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये सत्य है या फिर भ्रम? मुझे तो लगता है कि तेरे छोटे भाई को कोई रहस्य पता लग गया है, इसीलिए वो इस गाय को यहाँ लेकर आया है। अरे लेकिन मेरा मानना अलग है। मुझे लगता है कि अर्जुन इस गाय को लेकर यहाँ नहीं आया, बल्कि ये गाय अर्जुन को लेकर यहाँ पर आई है। चलो आओ आगे तो देखें होता क्या है। दूसरी ओर अर्जुन गाय से बोला, हाँ, अब बताओ मुझे क्या करना है? तुम्हें याद है तुमने जो बीज आंगन में गाड़ा था, अगली सुबह वहां एक चांदी का खंजर उगा था। हाँ, वो खंजर है मेरे पास। मेरी बात को और से सुनो। इस गुफा के अंदर एक राक्षस है। उसे हराने का उपाय इसी खंजर से है, परंतु जब कोई मनुष्य उसके सामने आता है तो जलकर राख हो जाता है। इसलिए जो कंबल तुमने रखा है उसे पूरी तरह इस्तेमाल करना, और अगर तुम वीरता से गुफा में प्रवेश करोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे। राक्षस तुम्हें देख नहीं पाएगा। जैसे ही तुम खंजर से वार करोगे, राक्षस जलकर राख हो जाएगा। पर ध्यान रखना, अगर तुम्हारे मन में डर आएगा तो कंबल का जादू काम नहीं करेगा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरता। अर्जुन अपने मन में ईश्वर का नाम लेकर कंबल को अच्छी तरह ओढ़ लेता है। जैसे ही अर्जुन ने कंबल ओढ़ा, वो अदृश्य हो गया। अरे ये मोहन, तेरा छोटा भाई तो अदृश्य हो गया, गायब। समझ गया। ये कंबल जादुई है। लगता है मेरे भाई को इसका रहस्य पता लग गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अर्जुन अदृश्य होकर गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर एक बड़ा ही भयानक राक्षस बैठा था। अचानक गुफा में उथल पुथल हुई। ये कौन आया? कौन है? अरे कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। ओह, कौन है? अरे मेरी गुफा के अंदर कोई आया है, परंतु वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कौन है? कौन है? अर्जुन राक्षस को दिखाई नहीं दे रहा था। उसने समझ लिया कि गाय की बात सत्य थी। अर्जुन ने तुरंत चांदी का खंजर निकाल लिया और राक्षस पर फेंक दिया। जैसे ही खंजर राक्षस के शरीर पर लगा, राक्षस जलकर राख हो गया। अर्जुन गुफा से बाहर आ गया। गुफा के बाहर आते ही गाय रंग बिरंगी होकर एक बेहद सुंदर रानी में परिवर्तित हो गई। ये क्या? बलदेव और मोहन भी दूर से ये दृश्य देख रहे थे। वो दंग रह गए और दौड़ते हुए वहां जा पहुंचे। तभी वही साधु प्रकट हुआ जो बरसों पहले मोहन और अर्जुन के पिता को जंगल में मिला था। मैं वही साधु हूँ जो बरसों पहले तुम्हारे पिता से मिला था। साधु रहस्यमयी अंदाज में अर्जुन और मोहन की ओर देखकर बोला, मुझे पता था कि रामलाल की संतान इस रहस्य को जरूर सुलझा लेगी, और तुमने ये रहस्य समझ लिया। लेकिन ये सब क्या था साधु महाराज? मेरा नाम रुक्मिणी है। मैं इस राज्य के राजा विक्रम की पत्नी हूँ। तुमने राक्षस का अंत कर दिया। वर्षों पहले वो राक्षस इस जगह पर बहुत आतंक फैला रहा था। जब मुझे इसकी खबर मिली तो मैं अकेले जंगल गई। रास्ते में मुझे साधु महाराज मिले।
उन्होंने कहा कि राक्षस से अकेले मत लड़ो, उसके अंदर बहुत जादुई शक्तियां हैं। साधु की बात मैंने नहीं मानी और गुफा में प्रवेश किया। राक्षस ने मुझे देखकर गुस्से में कहा, तुझे जलाकर राख नहीं करूंगा बल्कि गाय में बदल दूंगा। और उसने मुझे गाय में परिवर्तित कर दिया। गाय बनकर मैं रोते हुए साधु के पास गई। साधु ने दया करके मुझे आशीर्वाद दिया। साधु ने कहा, जिस दिन तुझे कोई सच्चा मनुष्य मिलेगा जिसका मन लालच से मुक्त और वीरता से भरा होगा, तभी तुझे बोलने की शक्ति मिलेगी और उस मनुष्य को बीज गाड़ने और खंजर से राक्षस को मारने के लिए निर्देश देना होगा। आज से तुम मेरे पुत्र हुए और इस राज्य के राजा। रुक्मिणी क्रोधित होकर मोहन की ओर देखकर बोली, तुम किसी भी पद के लायक नहीं। जो मनुष्य अपने सगे भाई को ठगने और मूर्ख बनाने की सोचता है, उसका राजमहल में प्रवेश निषेध है। रुक्मिणी अर्जुन को महल ले गई। महल में वर्षों बाद रुक्मिणी को देखकर राजा विक्रम खुश हो गए। रुक्मिणी राजा विक्रम को सारी घटना बताने लगी। राजा विक्रम ने अर्जुन को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे राजा घोषित कर दिया। अर्जुन राजा बन गया। मोहन ने अपना सारा जीवन पछताते हुए बिताया।